हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये राजस्थान पत्रिका की आज की हमारी थर्ड डिक्टेशन है। जो हमारा प्लान रहता है www.stenoforall.com पर आज ही रजिस्ट्रेशन करें और स्वतः मूल्यांकन सुविधा के साथ अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का ये फ्रंट पेज है। यहाँ आप प्राइस में जाएंगे। प्राइस में जाने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लान मिलते हैं। इसमें एक प्लान है कि आप टारगेट स्टेनोग्राफर, टारगेट आशुलिपिक, ये दो तरह के हमने प्लान बनाए हुए हैं। एक इंग्लिश वाले छात्रों के लिए, एक हिंदी वाले छात्रों के लिए। आप देख सकते हैं हिंदी वाले छात्रों का ये प्लान है और इंग्लिश वाले छात्रों का ये प्लान है, जिसमें आप देख रहे हैं 4 डिक्टेशन आपको मिलती हैं, जिसमें निबंधमाला, प्रतिदिन, राजस्थान पत्रिका, संपादकीय, इस तरह के डिक्टेशन रहते हैं डिफरेंट टॉपिक पर। इसमें आपको एक माह में 110 अभ्यास मिलते हैं। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी। कोरोना महामारी से बदहाल देश में अदालतों ने अपनी सक्रियता से जनता को राहत की उम्मीद जगा रखी है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, चिकित्सा सामग्री की कालाबाजारी रोकने, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को समय पर वेतन आदि मुहैया कराने के लिए सरकारों को जिम्मेदार बनाने से लेकर आम जनता को लापरवाही बरतने पर फटकारने और कंपनियों को अपना CSR फंड कोरोना में लड़ाई में लगाने के लिए प्रेरित करने तक की जिम्मेदारी लगता है अदालतों के पास आ गई है। छत्तीसगढ़ में तो राज्य सरकार को टीका नीति भी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के चलते बदलनी पड़ी। राज्य सरकार ने अंत्योदय कार्डधारियों के लिए अलग से टीकाकरण की व्यवस्था की तो हाईकोर्ट ने उसे सबके लिए सामान्य व्यवस्था करने का आदेश दिया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुजुर्गों और विकलांगों के लिए घर घर जाकर टीका लगाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। हालांकि मुंबई नगरपालिका नगर निगम ने ऐसा करने में इस वजह से असमर्थता जताई कि केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन उसे इसकी अनुमति नहीं देती है। अदालत की फटकार के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड शीघ्र ऐसा करने पर विचार करेगा। दरअसल 75 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों और विकलांगों को घर घर जाकर टीका देने की व्यवस्था के लिए याचिका दायर की गई थी। देश की अदालतें सक्रिय हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन जिन वजहों से अदालतों को सक्रिय होना पड़ रहा है वह अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि नगरपालिका और विधायिका अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। आखिर नेगवैग ने पहले ही विचार क्यों नहीं किया कि बुजुर्गों और विकलांगों को घर पर ही टीका दिया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी इसी क्रम में 4 धाम की यात्रा पर चिंता जताई है। यह लोकतंत्र का स्याह पक्ष ही कहा जाएगा कि बहुमत हासिल करने वाली सरकारें जनता की भलाई के लिए भी कोई कड़वा फैसला लेना नहीं चाहती। उन्हें अपने वोट बैंक खिसकने की चिंता ज़्यादा रहती है।
चाहे जनता की नाराजगी से बचने की मंशा हो या समय पर सही फैसले लेने की असमर्थता या कोई अन्य वजह, अदालतों को वह काम करना पड़ रहा है जिसके लिए जनता कार्यपालिका और विधायिका से उम्मीद करती है। इस दौरान कुछ को छोड़ दें तो ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों ने भी निराश ही किया है। देश संकट में है, इसलिए सभी जिम्मेदारों को अति सक्रियता दिखानी होगी। सिर्फ अदालतों के सक्रिय होने की बात नहीं बनेगी। कोरोना लंबे समय तक रहने वाला है। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की भी चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। हमें आत्मनिर्भर भारत के साथ सरकारी क्षेत्र पर निर्भर भारत के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें देश के स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ किस प्रकार से हम जीवन रक्षक दवाइयाँ एवं अन्य सामग्री को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध करवा सकते हैं, इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण आपूर्ति एवं कीमतों को नियंत्रित रखा जा सकता है। इस कार्य के लिए प्राइवेट सेक्टर तक तकनीकी सहयोग जरूर लिया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, खाद्य जैसे मामलों में निजी क्षेत्रों पर निर्भरता सरकार एवं जन कल्याण के हित में नहीं है। भारत के पास विज्ञान, तकनीकी, उचित प्रशिक्षण, मानवीय संसाधन के साथ पब्लिक सेक्टर का बड़ा नेटवर्क है, जिससे देश न केवल कोरोना प्रबंधन बल्कि किसी भी प्रकार की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से निपट सकता है। इसके लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का सही दिशा में उपयोग एवं नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। कोरोना प्रबंधन में आत्मनिर्भरता के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों हैं जो या तो बंद पड़ी हैं या फिर बहुत कम क्षमता के साथ चल रही हैं। इन फार्मा कंपनियों के जरिए कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। इससे मरीजों को उचित एवं सस्ती दर पर दवा उपलब्ध करवाई जा सकती है। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है।